रूपमती ने 16 साल की उम्र पूरी कर ली थी, लेकिन आज तक किसी लड़के के संपर्क में नहीं आई थी। ऐसा नहीं कि यौवन की हवा उसे छूती नहीं थी, लेकिन हमेशा प्यार के पक्ष में थी और अपने प्यार करने वाले लड़की के साथ अपनी जवानी बिताना चाहती थी। लेकिन आज की दुनिया में वह अपनी जवानी के साथ खेलते हुए कई लोगों से मिलती थी, लेकिन प्यार और सहारा देने वाला लड़का कहीं नजर नहीं आया। लेकिन रूपमती प्यार करना चाहती थी तो वो उस एहसास को महसूस करना चाहती थी जिसे उसने अब तक महसूस नहीं किया था। वह भी घंटों की बाहों का लुत्फ उठाना चाहती थी। वह भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। संगीता के सभी दोस्तों के बॉयफ्रेंड थे जो जवानी में उसके साथ होने वाले सारे काम किया करते थे। रूपमती कभी एक दूसरे को किस करते देखती तो कभी अपनी बाहों में बाह रखती और कभी अपने कमरे में जाकर बंद कर देती। रूपमती उस लड़के की तलाश में थी जिस पर वह अपनी जवानी बिताए और जो खुद को भूल जाए और उसे बेहद प्यार करे। उसे संभालो, उसे पहचानो, उसे समझो, लेकिन ऐसा लड़का आज की दुनिया में मिलना मुश्किल था। एक दिन रूपमती घर से बाहर आई और बिस्तर पर लेटकर फेसबुक देखने लगी। उसने देखा कि विशाल नाम के लड़के ने उसके पास एक रिक्वेस्ट भेजी है। उसने उसकी प्रोफाइल जाकर देखा कि विशाल एक अमीर लड़का और उसके कई बड़ी जगहों पर जाना है। तो रूपमती समझ गई शायद रिक्वेस्ट गलती से आई है, इसलिए उसने उसे हटा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब फिर वही फरियाद आई तो रूपमती ने उसे गोद लिया और देखा कि विशाल ने उसे एक मैसेज भेजा और लिखा, हाय, मेरा नाम विशाल है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? रूपमती ने बहुत सोचा और फिर मैसेज किया, जी बोलो। थोड़ी देर बाद विशाल ऑनलाइन आया और उसने कहा, दरअसल बात यह है कि मैंने तुम्हें अपने दोस्त के साथ देखा। तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। जबकि रूपमती समझ रही थी कि विशाल की मंशा क्या है और वह रूपमती से बातचीत क्यों बढ़ा रहा है। साथ में कहीं बात करो प्लीज। पता नहीं क्यों, लेकिन रूपमती ने हाँ कर दी। कुछ देर बाद रात 9 बजे विशाल का फिर से मैसेज आया और उसने रूपमती से मिलने की जगह और समय बता दिया। अब रूपमती ऐसा कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने अभी मना किया तो उस पर सवाल खड़े हो जाते। और सच तो यह है कि रूपमती लंबे समय से एक आदमी का इंतजार कर रही थी। क्या आप जानते हैं कि विशाल ही रूपमती का दिल जीतने वाला शख्स है। लेना अगले दिन दोनों समय से सभा स्थल पे पहुंचे और दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते कहा और फिर दोनों एकांत में बैठ गए। विशाल, शुक्रिया जी, आपने यहाँ आकर मुझे समय दिया। रूपमती, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही बताइए। विशाल, देखिए, आज मेरी पहली मुलाकात है, इसलिए मैं किसी भी बात पर झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने तुम्हें अपने दोस्त रश्मि के साथ देखा। वह शायद तुम्हारी दोस्त भी है। हाँ, काफ़ी पुरानी। हाँ, और यकीन मानिए, जब से तुम्हें देखा तब से मैं रात को सोया नहीं। तेरा चेहरा जागना मेरी आंखों के सामने रहता। अब मुझे नींद नहीं आती। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया। रूपमती का खुशी का ठिकाना नहीं। जैसा वह चाहती थी वैसा ही हो रहा था। विशाल एक सुंदर युवक था और रूपमती से भी बहुत प्यार करता था, और उसने रूपमती की सारी परेशानियों को यह कहकर दूर कर दिया कि वह उससे बहुत प्यार करता है। रूपमती, अरे कैसे आज हम पहली बार मिल रहे हैं, बिना मिले प्यार कैसे हो गया। हालांकि रूपमती चाहती थी कि विशाल उसे लिपट जाए और उसे अपनी बाहों में ले ले, लेकिन वह काबू में थी। कुछ देर ऐसा करने के बाद विशाल ने रूपमती से कहा, बोलो, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। रूपमती, हाँ चलो। दोनों ने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और उसके बाद विशाल रूपमती के साथ उसे छोड़ने चले गए।
अंत में दोनों ने हाथ मिलाया और अलविदा कहा। लेकिन रूपमती के लिए यह उसके सपने की पूर्ति थी, जिसे वह कई सालों से पूरा करना चाहती थी। लेकिन रूपमती को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल अमीर और खूबसूरत होने के अलावा एक खिलाड़ी महिलाओं के साथ खेल रहा था। और जब रश्मि और विशाल की बात आई तो रश्मि ने विशाल से शर्त लगाई कि उसकी रूपमती नाम की एक दोस्त है, और अगर विशाल ने उसे बस में ले लिया तो रश्मि विशाल को रुपए देगी, और विशाल हारे तो रश्मि को 5,000 देंगे। लेकिन रूपमती प्यार की भूखी थी। वह अपने लिए एक ऐसा साथी ढूंढ रही थी जो उसे सच्चा प्यार और बस प्यार दे। वह यह भी नहीं जानता कि वह सिर्फ एक शर्त का हिस्सा थी। धीरे धीरे विशाल रूपमती के करीब आने लगा और दोनों के बीच दूरियां कम होती गई। विशाल ने रूपमती के दिल में जगह बनाई और रूपमती से प्यार करने लगा। अब प्यार धीरे धीरे रूपमती के ओंठों को छू रहा था, उसके गालों को महसूस कर रहा था और उसे बेकाबू कर रहा था। विशाल किसी न किसी बहाने रूपमती को छूता था और अगली बार मिलने के लिए उसे कुछ न कुछ जरूर देता था। एक दिन विशाल अपनी कार लेकर आया और रूपमती से कहा, आज हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। रूपमती पहले से तैयार थी और दोनों चले गए। जब दोनों आधे रास्ते में पहुंचे तो बहुत तेज बारिश होने लगी और कार को वहीं रोकना पड़ा। एक छोटा सा बाजार था और उसके बीच में एक आलीशान होटल था। विशाल और रूपमती एक दूसरे का हाथ थामे कार में बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखा। न जाने क्या रूपमती को अचानक कार की सीट से उठकर विशाल की गोद में बैठ गई और विशाल को गोद में उठा लिया। वह विशाल को ऐसे गले लगा रही थी जिसे बरसों से प्यासी हो। वह विशाल के शरीर की गंध को महसूस कर सकती थी और उसे अथक प्यार करती थी। विशाल कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसके बाद विशाल धीरे धीरे रूपमती को प्यार की निशानी देने लगा। कुछ लक्षण ओठ, कुछ गले और कुछ कंधे और कुछ कंधे के नीचे हो जाते। कार के अंदर गर्मी फैल गई। आह की आवाज के साथ कार गूंजने लगी, लेकिन सुनसान सड़क और बारिश में वे धुल गए और एक दूसरे से प्यार करने का सिलसिला जारी रहा। दोनों एक दूसरे पर हावी थे। कभी विशाल रूपमती को तंग कर रहे थे तो कभी रूपमती विशाल को सॉफ्ट कर रही थी। दोनों के बीच सांसों की फुहार चलने लगी। अब दोनों की सारी हदें पार करने वाले थे, क्योंकि एक दूसरे के शरीर की गंध उन दोनों तक आ चुकी थी और अब दोनों उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां से वापस आना या रुकना नामुमकिन था। अब बाल टूटने वाला था, अंदर का झाग निकलना बाकी था। वो बोतल हिल रही थी और वो गुफा पूरी तरह गीली थी। बोतल अंदर से बाहर निकल रही थी और जब भी पच-पच की आवाज़ आती तो झाग कभी भी निकल सकता है। कुछ देर बाद दोनों ने कपड़े पहने और दोनों एक होटल के पास चले गए। वहाँ उन्होंने 2 रातें बिताई, लेकिन बिना कमरे से बाहर आए। दोनों के बीच जो बढ़ रहा था वो प्यार नहीं था या केवल शरीर की भूख थी। और तब रूपमती को एहसास हुआ कि वास्तव में अपने साथ ही नहीं बल्कि अपने दबे हुए शरीर की भूख को पूरा करने वाला एक आदमी था। ये और कहानी के लिए आप मेरे चैनल ये 15 स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपको ये स्टोरी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।